हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ब्यूटी पार्लर। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर उनके दिमाग में, दिल में कहाँ क्या चल रहा है। लेट्स सी। यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर के लिए कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर आपको लेकर जो एनर्जी है वो बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी है, ये मैंने क्या कर दिया वाली। ठीक है, ईश्वर की तरफ देखकर जैसे कोई कहने की कोशिश कर रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। ओके, जैसे यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है, आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत छोटा देख रहे हैं, बहुत छोटा आपके समक्ष। वो अपने आप को काफी छोटा देखते हैं, उसके अंदर ना एक इन्फीरियर वाली एनर्जी नजर आती है, जो मैं कई बार बोलती हूँ रीडिंग में। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, वो उन्हें खुद से ही ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, या फिर आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, तो आपके सामने ना अपने आप को बहुत बहुत कम देखता है। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ठीक है, मतलब उस पर्सन की सोच ऐसी हो सकती है कि वो अपने आप को कम देखता है। दूसरा, यहाँ पर ये भी नजर आता है कि जो भी चीजें हैं परमात्मा से ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों वैसे भी कनेक्शन में थे। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। सेपरेशन आने के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब ठीक है सेपरेशन आ गया। सेपरेशन आने के बाद जब इस पर्सन की थोड़ी चेतना जागी, चीजें इनको समझ में आई, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया। ये पर्सन अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं आपके सामने, इस तरह की एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे पर्सन के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे कोई सामान है, एक कोई बॉक्स वगैरह है, उस बॉक्स में बहुत कुछ भरा हुआ है, भरा हुआ है। उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल के आ रहा। ये मुझे लव के मामले में भी नजर आ रहा है, गुस्से के मामले में भी नजर आ रहा है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो उसके मामले में भी नजर आ रहा है। जैसे हर तरफ से जैसे इस पर्सन को ये लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ कहना है। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ कहना है, लेकिन जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि वो बाहर नहीं निकल रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज्यादा भर जाते हैं लोगों की बातों से, लोगों की हरकतों से, लोगों की चीजों से, आप गले तक भरे हुए होते हैं। ठीक है, आप कहना चाहते हो, लोगों को बोलना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो, लेकिन बता नहीं पाते हो। राइट, सो वो एनर्जी यहाँ पर है। ये बार बार मुझे ना वो एनर्जी नजर आ रही है, जैसे आपका जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है आपके सामने। ठीक है, अगेन मुझे वो एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त में ऐसी भी दिखाई देती है जैसे ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों का जो दिल है वो सेम है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर दो लोग नजर आए और बीच में एक दिल नजर आया जो दोनों से कनेक्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं। वन सोल इन टू बॉडीज। ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ बिकॉज यहाँ पर दो बॉडीज तो हैं, पर दिल बीच में बना हुआ एक है जो दोनों से कनेक्ट कर रहा है, दोनों के आधे आधे सेंटर से कनेक्ट कर, मतलब
हाफ हाफ मुझे सेंटर से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। सो वन सोल इन टू बॉडीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने का ये पर्सन प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना एक चाबी नज़र आ रही है। यहाँ पर एक चाबी नज़र आ रही है। ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर, और मुझे ना यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे कुछ किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन ऐसे क्लैरिटी में आ रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी कीज़ हैं, ताला एक है, हमने बहुत सारी चाबियाँ लगा के देखी। मास्टर की वो की होती है जो बहुत ईजिली किसी भी ताले को खोल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में मास्टर की लगते हुए नजर आ रही है। मतलब एक ऐसी चाबी जो जो इस पर्सन की लाइफ में चल रहे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। इस पर्सन की लाइफ के में जितनी भी जगह पर ताले लगे हुए हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती, जो राज अंदर दबे हुए हैं, समझ में नहीं आते, उन सब जगहों पर ऐसे जहाँ पर ताले लगे हुए हैं वहां पर चाबी लगा देना, या फिर कहीं ये बंधन में, केज में है तो वहां पर ताले में चाबी लगा देना, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब इस तरह की चाबी इस पर्सन के हाथ में लग रही है, इसे मास्टर की बोलते हैं। इससे इस पर्सन की लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या सारे सारे तालों की चाबी इस पर्सन के हाथ में लग रही है, इससे सारे ताले खुल जाएंगे इस पर्सन की लाइफ के, ओके। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको क्लैरिटी भी मिल रही है। एस ऑफ शॉर्ट्स से हम बात करते हैं कम्युनिकेशन और क्लैरिटी को लेकर। तो यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी, इससे इस पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब क्लैरिटी आने के साथ साथ इस पर्सन के अंदर ना वो भरा हुआ जो है, मैंने अभी बताया, जो बहुत कुछ भरा हुआ है एक बॉक्स में, डब्बे में जो कुछ भी है इस पर्सन के अंदर, जो कुछ भी छुपा हुआ है, वो चीजें भी बाहर निकलेंगी। मतलब एग्जैक्टली वैसी ही बाहर निकलने वाली है जैसी उस पर्सन के अंदर भरी हुई है, जो कुछ भी वो बोलना चाहता है, कहना चाहता है, राइट। इस पर्सन की ना एक विकट परीक्षा यहाँ पर नजर आ रही है, कि आपके जो पर्सन है इस पर्सन की एक विकट परीक्षा यहाँ पर नजर आ रही है, कि आपके पर्सन को ना अब यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ये बोलने वाला है, जैसे मैं नहीं अक्सर आपसे बोलती हूँ ऑथेंटिक ऑथेंटिक, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा रीडिंग में ऑथेंटिक वर्ड, ठीक है। अभी परसों रीडिंग की थी संडे वाली, जिसमें मैंने सेकंड वाले चैनल पे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हो, ऑथेंटिसिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो आपके पर्सन के लिए अब सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ पर ये है कि ऑथेंटिक होना है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी में आना है। अब आपको आना है आपके रियल व्यक्तित्व, रियल साइड पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले में आना है, ठीक है। आपको सबके समक्ष यानी कि सबके सामने रियल एनर्जी में आना है, या अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में आना है। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, कि जो आपके मन में है वही आपकी जुबान पर आता है कि नहीं, ठीक है। ऑथेंटिक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आपके पर्सन बहुत चीजें अंदर रखे हुए हैं ना, जो बोल नहीं रहे, जो दबा के रख ली, जो समझ नहीं आ रही, या समझ नहीं थी जिन चीजों के, जो कुछ भी है, तो जैसे इस पर्सन को ये है कि वो सारी चीजें अब निकल के बाहर आएंगी, या फिर ऑथेंटिक वर्जन बाहर निकल के आने वाला है। अब जैसे यूनिवर्स आपसे हमेशा ये बोलता है कि आप सह रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं सह रहे क्योंकि हमने आपसे कहा है कि आप सहो। आप सहते इसलिए हो क्योंकि आप डरते हो, खोने से डरते हो। आप सहते इसलिए हो क्योंकि आपको कोई ना कोई आपकी डिजायर जुड़ी हुई है। आप सहते हो कहीं ना कहीं क्योंकि आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, सोसाइटी का फियर है। आप सहते हो क्योंकि आपने अपने आप को परमात्मा की संतान कभी माना ही नहीं, कि मैं परमात्मा की संतान हूँ तो आज़ादी मेरे पास है। आप सहते हो क्योंकि आपको चार लोग क्या बोलेंगे इस बात का बहुत डर होता है। हमने तो कहा नहीं आप सहो। आप सहते हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिसाब से चलते हो। जो सोल कॉन्शियसनेस के हिसाब से चलते हैं उन्हें जरूरत नहीं है कि वो डरे इतना जिंदगी के अंदर, ठीक है। हाँ ये है कि कर्मों से डरो, परमात्मा से डरो, इसके अलावा किसी चीज से मत डरो, ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर ऑथेंटिक नहीं रहते, रियल नहीं रहते वो,
कोई कुछ बोल रहा है, हाँ में लाएंगे, बोलना चाहते हैं मुंह पर कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम सही नहीं बोल रहे हो, लेकिन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी अगर आपके पार्टनर की पास्ट के अंदर रही है, तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन की वो एनर्जी को बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अब आपके पर्सन का रियल साइड, रियल वर्जन बाहर निकल के आएगा। ये पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या इनके मन में आपको लेकर है, कौन सी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की तरफ से आपको कन्फेशन के तौर पे मिल सकती हैं। यहाँ पर आपके जो पर्सन है कुछ इस तरीके से भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा भार दे दिया। इस पर्सन ने आपको पास्ट में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन रख दिया। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, बहुत सारे कामों को किया, तो जैसे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने कितना ज़्यादा आपको तकलीफ दिया, कितना ज़्यादा भार, कितना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बना दिया, कैसे आपने इस प्रेशर को डील किया होगा। कहते हैं ना कि कोई इंसान जब आपसे बहुत 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 ज़्यादा आपको चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो उसे आपकी परवाह होती है, ठीक है। और उस परवाह में उस पर्सन को समझ में आता है कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें हुई, आपको क्या क्या दुख हुए, आपको क्या क्या सहना पड़ा, ठीक है। सो अपनी बात नहीं करता, आपकी बात करता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि आपने कितना प्रेशर लिया, आपने कितना भार ढोया, आपने कितना ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, आपने कितनी ज़्यादा चीज़ों को देखा, कितनी सारी चीज़ों को आपने हैंडल किया, वो खुद उसको समझ में आ रहा है। कोई आपको ना जैसे ताज पहनाना चाहता है, जैसे आपके सिर के ऊपर आपको ताज पहनाना चाहता है, ताज रखना चाहता है, जैसे कोई आपको वो आपकी मतलब आपकी प्रशंसा करना चाहता है, जैसे आपकी तारीफ करना चाहता है, ठीक है। इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे कोई अपना हाथ बढ़ा रहा है कि बस बहुत ज़्यादा आपने सह लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको इसके आगे कुछ नहीं सहना पड़ेगा। जैसे कोई अपना हाथ बढ़ा रहा है आपके सामने कि ठीक है, अभी इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं सहना पड़ेगा, ओके। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है।
सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड मून। यहाँ पर सेवन ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनके अंदर इंट्यूशंस इनको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उस इंसान को ऐसा लगता है वो अपने आप को आपके सामने बहुत कम छोटा मानता है, उसे आपकी तकलीफें भी समझ में आ रही हैं, उसको काफ़ी सारी आपको लेकर चीज़ें समझ में आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो पॉजिटिव भी हो गया है। लेकिन जैसे फिर भी उसको ऐसा लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट सोल, आप इतने अच्छे इंसान, कहाँ ये पर्सन आपको डिजर्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा लगता भी होगा कि दी ये क्या बात हुई, हमने इतनी मेहनत की, हमने इनोवा किया, हमने सब कुछ किया और उस इंसान ने थर्ड पार्टी के साथ मजे उड़ाए। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ऐसा ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ मजे उड़ाए, लेकिन अगर आप रियलिटी जानेंगे ना, देखो जब तक आप पूरी तरीके से जागृत नहीं हो जाते या फिर आपको आपके सामने पूरी सच्चाई रिवील नहीं हो जाती, उतने समय तक आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाले ने थर्ड पार्टी के साथ बहुत मजे उड़ाए, क्योंकि आप वो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, तो वो आपको यूनिवर्स वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जिस दिन आप रियलिटी जानेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि थर्ड डिग्री टॉर्चर होती है थर्ड पार्टी। कोई भी कनेक्शन में अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई है तो आप ये समझ लो कि आपके पर्सन का हर दिन का रोना है। ठीक है, आप इतना नहीं रोएंगे, आपको तो फिर भी यूनिवर्स मेंटल पीस देता है, लेकिन वो टॉक्सिक इंसान के साथ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। उनकी बात कर रही हूँ मैं जिनके कनेक्शन डेस्टाइंड है। अब सब मत ले लेना इस बात को, सब मत ले लेना, मतलब कि सबके कनेक्शन में अगर थर्ड पार्टी आई है तो सारे ही कनेक्शन ऐसे होते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आती है तो आपके साथ उनका कनेक्शन नहीं है तो अपने राइट पार्टनर के साथ मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके कनेक्शन डेस्टिनी में होते हैं। डेस्टाइन कनेक्शंस के बीच में जब थर्ड पार्टी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्मा रिलीज कराने आई है, अपना कोई बदला लेने आई है, या फिर वो आपकी लाइफ में आपको जागृति के लिए आई है, किसी ना किसी कार्यवश वो आपकी लाइफ के अंदर आई है। अगर आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है, दोनों का कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो जो भी थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन के बीच में आती है वो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक होती है, वो रियल नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी आई हो, लेकिन सब ऐसा नहीं होता है कि सब लोगों के कनेक्शन डेस्टाइंड हो। कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि भाई आप रॉन्ग इंसान से डील कर रहे थे, आपकी इनर वर्क के बाद, हीलिंग के बाद कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ गया और जिसको जो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया वो इंसान आपके लिए नहीं बना था, वो आपके लिए डेस्टिनी में था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए ये एक्सप्लेन किया, बिकॉज आप सोचो कि सभी कनेक्शंस में जो थर्ड पार्टी आती है वो टॉक्सिक होती है, बिल्कुल नहीं। कई बार आप थर्ड पार्टी होते हो किसी के लिए कनेक्शन में, तो जो राइट पार्टनर होता है उसका वो उसके साथ मूव ऑन कर जाता है। बट जिनके कनेक्शन डेस्टिनी में होते हैं, जो डेस्टाइन कनेक्शन, उनके बीच में जो थर्ड पार्टी आती है वो सिर्फ और सिर्फ लेसन्स देने आती है, वो आप दोनों को ठीक करने आती है, सोल लेवल पर आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आती है, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो आपके जो पार्टनर हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर भी यही सिनेरियो। जब मैंने सेवन ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई किया, क्योंकि ये तो धोखाधड़ी का, चीटिंग का कार्ड होता है, इसमें इंसान ना वो तलवार लेकर भाग रहा होता है कैसे दबे पैर। ठीक है, तो ये बात करता है कि कुछ चीज़ें अभी भी जैसे छुपाने की कोशिश हो रही है। तो जब मैंने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर नज़र आया कि उस इंसान के मन में आपको ऑफर देने का है, लेकिन वो इंसान के अंदर इन्फीरियर एनर्जी भी है। जैसे उसे लगता है कहाँ मेरे जैसा इंसान कैसे डिजर्व करते, देखो ईगो है उसके अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि एक मान लो एक इंसान बहुत अच्छा है, बहुत पाक है, बहुत नेक दिल है, और दूसरा इंसान उसको पता है कि मेरे अंदर चालाकियां, अपने आप को तो जानता है ना, तो उसे ये लगेगा कि यार ये इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा लड़का मेरे जैसे इंसान को कैसे डिजर्व कर सकता है, जबकि मैं तो थर्ड पार्टी में चला गया था या चली गई थी। तो एक सेल्फ डाउट की एनर्जी आती है। तो जैसे वो सेल्फ डाउट की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, तो वो उसको खींचती है आपकी तरफ। ठीक है, वो आपको उस इंसान को आपकी तरफ पुश करती है, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनी सेम है। जब डेस्टिनी सेम है या डेस्टाइन कनेक्शन है तब तो आप फिर नहीं रोक सकते हो।
उस केस में तो अगर आप जितनी भी चीज़ें करोगे वो सब कर्मा के अंतर्गत आती है। अगर आप दोनों का कनेक्शन डेस्टाइन्ड है और परमात्मा ने आप दोनों को एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखा है, तो आप बार बार मिलेंगे। और आप तब तक मिलेंगे जब तक कि आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं कर लेते। आप मिलेंगे फिर अलग हो जाएंगे। अगर आप बदतमीजी करेंगे, अगर आप ईगो दिखाएंगे, अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगे, अगर आप गुस्सा दिखाएंगे और कनेक्शन को जबरन बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, तो आप बार बार बिछड़ के बार बार मिलेंगे। लेकिन वो कनेक्शन आपकी ज़िंदगी ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में बना रहेगा, वो ना तो जाएगा ना आएगा, तब तक जब तक कि आप सीख नहीं जाते। आप उसे पूरी तरीके से भगा भी नहीं पाएंगे और वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर एंटर भी नहीं करेगा, क्योंकि आप दोनों के गुण ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रहने लायक नहीं है। तो ऐसे केस में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही केस में स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आपको जागृत किया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप अच्छे मन से चीज़ों को समझ के, एनालाइज करके, थर्ड आई पे चीज़ों को समझ के अब एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही डेस्टिनी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर तुम बिगाड़ोगे और इसके बाद भी अगर तुम्हें ईगो ईगो खेलना है, तो हम तुम्हारे ठीक है, हम तो तुमसे भी बड़े खिलाड़ी, मज़े के खिलाड़ी हैं, ऐसा ईगो खिलवाएँगे ज़िंदगी भर। अगले अगले आने वाले जितने जन्म होंगे उस उन सारे जन्मों में भी ईगो का नाम नहीं आएगा तुम्हारी ज़ुबान के ऊपर, ठीक है। अगर मतलब आप इसी चीज़ पे आ जाते हो ना कि परमात्मा क्या कर लेगा, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो आप मतलब उस केस में आप सरेंडर करने की जगह अगर ये हरकत करोगे, तो आपकी ईगो की और मार देगा। चाहे वो आप हो, चाहे आपका पार्टनर हो, ठीक है? वो आपको एक मौका देता है कि अगर चलो पहले तो आपके पास अकल नहीं थी, ठीक है? आपके पास चेतना नहीं थी। हमने चलो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के आपकी चेतना जगा दी, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया। तो अब जो डिसीज़न लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिसीज़न लेने हैं और सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं। और अब भी अगर ये सोचना है कि वो कम है, मैं ज़्यादा हूँ, ईगो ईगो, ठीक है? गुस्सा, मेरी फैमिली, तेरी फैमिली, उसकी स्टेबिलिटी, मेरी स्टेबिलिटी, मेरा स्टेटस, फैमिली स्टेटस, तेरा फैमिली स्टेटस, बस अगर यही देखना है तो फिर बस, तो भी तुम्हारी डेस्टिनी फिर भी साथ में है। तो अगर तुम्हारी डेस्टिनी साथ में है, तुम बार बार मिलाए जाओगे, तब तक मिलाए जाओगे जब तक तुम लेसन लर्न नहीं कर लेते। अब तुम कहोगे फैमिली स्टेटस, तो फैमिली स्टेटस की वजह से तुम अलग हो जाओगे, फिर डेस्टिनी तुम्हें मिला देगी एक लेसन लर्न करने के बाद। फिर तुम कहोगे ईगो, फिर अलग कर देगी, फिर तुम ईगो का लेसन लर्न कर लोगे, फिर मिला देगी। तो मतलब ये चलता ही रहेगा तब तक जब तक कि तुम आप प्रॉपर लेसन लर्न नहीं कर लेते। तो इससे बेहतर है कि आप एक्सेप्ट करें, थोड़े ईगो को नीचे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की होती है। मुझे लगता है इस पर्सन को मालूम है कि आप दोनों डेस्टिनी में हैं, आप दोनों की मैरिज डेस्टाइन है, लेकिन फिर भी जैसे उसको ना अभी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बहुत मतलब है, इनसिक्योरिटी है, पोजेसिव है वो कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर नज़र आता है कुछ चीज़ों से अभी भी जैसे ये पर्सन रन करते हैं। कौन सी चीज़ है? ये इस पर्सन की खुद की इनसिक्योरिटी है। ये आपसे नहीं रन कर रहे हैं, मतलब आपसे रन ना करने का मतलब कि आपकी किसी बात से रन नहीं कर रहे, अपनी खुद की इनसिक्योरिटी के चलते ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि कहाँ मैं और कहाँ तुम, कोई मैच है? ओके। ओह माय गॉड। ओके। तो बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में लगता है कि ये कौन सी बात है कि मैच है, वो बदतमीज इंसान मेरी लाइफ में तो कभी एक्सेप्ट ना करूं, तो वो भी से भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरे जैसे को कौन एक्सेप्ट करेगा। ओके, बट फिर भी आप लोग की डेस्टिनी साथ में है, दिखाई पड़ रहा है कनेक्शन। ओके, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है HRFEDOQ 60 नंबर है। ओके गाइस, यहाँ पर निकल के आए हैं ये नंबर्स आपके लिए। आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।